ख्रीस्त जयंती। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 से 11। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें जो आज्ञा लिख रहा हूँ वो नई है। वो नई इसलिए है कि वो उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वो यह नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। सुसमाचार संत लूकास अध्याय 2 पद संख्या 22 से 35। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार उन का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वो इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वो प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया, माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने। जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। मनन चिंतन। सुसमाचार एक महान व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है जिसने बड़ी उत्सुकता तथा उदारता से नए मसीही युग का स्वागत किया। दुनिया के उद्धारकर्ता बालक यीशु के दर्शन में ही सिमेयोन ने अपने जीवन में पूर्णता पाई। उसकी सभी इच्छाएं यीशु के दर्शन में पूरी हुई। वो उद्धार के उस महान दिन को देखने के लक्ष्य के साथ जी रहा था। सिमेयोन ने ईश्वर की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखा। ईश्वर अपनी सभी प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है। इस्राएलियों को जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा मिली थी वो मसीहा के आगमन के विषय में थी। अपने जीवन में हमें प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारी धन्य माँ के बारे में एलिजाबेथ ने कहा, धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। इब्राहिम की महानता यह थी कि वह प्रभु के वादों पर विश्वास करता था। ईश्वर ने उसे आकाश के तारों और समुद्र तट की रेत के समान असंख्य वंशज प्रदान करने का वादा किया था। यहाँ तक कि जब ईश्वर ने उसे अपने इकलौते पुत्र इसहाक का बलिदान करने के लिए कहा, तब भी इब्राहिम ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। क्या हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं? आमीन।